के भाव हो कुछ करने का तो अवसर खुद आते हैं, और जो करके खूब सेवा वो भाग्यशाली कहलाते हैं। सेवा 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 एक नेक कर्म है, सेवा हम सब का धर्म। याद आते हैं यूं न गवाओ ये जीवन, चल काम किसी के आते हैं, काम किसी के आते हैं, काम किसी के आते हैं। मनुष्य योनि में लाखों वर्षों के बाद आते हैं। वही चीज़ें हैं जैसे जैसे जहाँ तक अभी तक मुझे जानकारियाँ मिली है, मैंने एक जगह भी नहीं छोड़ा है, हर जगह पहुँचता हूँ। और दूसरी चीज़ें मैं जहाँ पर कोई राजनीति के लिए नहीं, मैं समाज सेवा संगठन जो चला रहा हूँ, अभी हाल में शुरुआत की है, लोगों को बहुत प्यार है, मैं उसके नाते से हर जगह पहुँचता हूँ। हमारा जिला हो या ना हो, हम लोग हर जगह पहुँचने का कार्य कर रहे हैं और अपनी समाज को लेकर साथ चलने का कार्य कर रहे हैं। हमारा समाज कहीं भी होगा हम उसके साथ करेंगे। नेक काम करने के लिए दिन तारीख जी बिल्कुल समय नहीं देखा जाता है, कहाँ जिस जगह पड़ जाए आप नेक काम कहीं कर सकते हैं। बताऊँ मैं इसका मैं शुभ मुहूर्त म्यूनिसिपालिटी करने वाला था 1 जनवरी को, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि मुझे वो जो रैली हुई अपनी सम्मेलन हुआ उसके दूसरे दिन मुझे शुरुआत करना पड़ गया। आ गया अचानक फ़ोन आ गया, कौन जी को फ़ोन आ गया, तो हमने कहा चलो अब इसी बहन से शुरुआत करते हैं। तो अभी भी दूसरा 2-3 और आया हुआ है मामला। एक ऐसा है कि उसके पास में शादी के लिए मंदिर में भी शादी करने की हिम्मत नहीं है, इतना वो है। वहाँ भी अभी जाकर के देखते हैं और उस पर भी विचार करके उसका भी करना है। एक ऐसे और नंबर आया हुआ है, वहाँ भी जाया जाएगा, क्योंकि लोगों का प्यार है, हमारा कुछ जा नहीं रहा भैया। नील भैया, अगर हमारा कुछ नहीं जा रहा है, हम कहते हैं कि 30 दिन हम कमा रहे हैं, 28 दिन अपने परिवार के लिए कमाएंगे, 1 दिन का पैसा हम अपने लोगों के लिए कमाएंगे। बोल रहे हो ना, मेरी भी सोच थी, लेकिन थोड़ा सा सोच आपकी जो है ना, हमारी सोच यही थी, अभी भी है, लेकिन थोड़े से हम क्या है आपके पास में बैठे हैं, हमारे बहन के दामाद हैं, मेरे भी दामाद लगते हैं। सब ठीक है, लेकिन क्या होता भैया, जब करने के मतलब जैसे आप सोच रहे हो कि हमें क्या करना है ना, तो वहाँ तक आप पहुँच रहे हो, अच्छा है। हम तो बहुत सोचे, कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम जितना सोचते उतना नहीं कर पाते हैं। नहीं, मेरा कुछ नहीं, सबसे अहम भूमिका हमारे भीमसेन भाई ने इस संगठन को शुरुआत की है, और कम से कम कुछ हमारे पास अभी जुड़े हुए हैं लगभग में 1 हफ्ते के अंदर में 4,000 शायद पार भी कर गया होगा। जी दिन के दिन पार ही होगा, और बहुत सपोर्ट समर्थन आ रहा है लोगों का। अकेला तो कोई कुछ नहीं कर सकता, अकेला कोई नहीं कर सकता है। तो लोगों को जब पुरानी कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। पुरानी कहावत है, एकदम ऐसी बना 10 का लाठी एक का बोझ, 10 का लाठी एक का बोझ, पुरानी कहावत हो गई, तो हकीकत में है जी। हम लोग एक चीज जान लीजिए, जिस तरह हम लोग दबे कुचले थे और हमने होश संभाला कि हमारे हम कहाँ के थे, कौन थे, संभाले, तो उसके बाद हम उसको हमारे अंदर चेतना जागी, हम उस काम को अपने याद को बहुत जागी। आज आप देखिए, जब से जनवादी पार्टी चली, उसके पहले हम लोग क्या थे, आज क्या हो गए, कहा थे कुछ कर ना करे, ऐसा नहीं है। तुम कौन कहता है, जो कहता है ना वो अनपढ़ है, वो दूसरे चक्कर में। तीनों गांव बने, एक को जाके पहले पूछा, बात मीटिंग की नहीं है। देखो किसी के पास मान लीजिए 2 घर का ठाकुर है, हमारा जनवादी का कहीं पे नहीं लगाते, डरते हैं। ऐसे हमारे बगल के राजेश प्रत्याशी हैं, हमको बताए ना, हमको बताए जो सोच मेरी थी, आपकी वही सोच है, लेकिन हम थोड़ा मजबूर हैं, हम नहीं बोल सकते। मामा जी तो है, हम अगर ये बोलेंगे ना भैया, रवि भैया, जो आप बोल रहे हो ना,
ये सब बात अगर नहीं। वहाँ पे 100 घर है, जनाओ 100 घर में 95 घर बरादरी का हो, 5 घर ठाकुर एससी का हो, तो एससी वाला झंडा लगाएगा, 95 घर वो आप पूरे गाँव पहन लीजिए, नहीं लगेगा। किसी घर में जनवादी का झंडा ही लगा होगा, क्यों नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है? क्योंकि बताइए आप, उनको पता उनको है। बताइए, आप बताइए क्यों नहीं लगता है? उनको सबसे पहली चीजें रहती है डर निकली नहीं है अभी। हकीकत बात है, हमारे घर में, हमारे गांव के जो बगल वाला था वो कह दिया सामने से, अरे यार हम तो यार झंडा लगाते हैं, वो विवाद हो जाता है, हैं? तो हमने कहा क्यों विवाद हो जाता है, लोग अपने अपने समाज का हर चीज करते हैं, झंडा लगाते हैं, हम लिखते हैं, तो आप क्यों पीछे हट रहे हो, विवाद क्यों होता है, उनको जवाब दो ना। विवाद ना हो, झंडा लगाए हमने गाड़ी में झंडी लगवाया लगाइए ना बस। पूरा, अभी तक कह रहे मेरा तो लर्निंग है, लाइसेंस भी नहीं है। और हम लोग चौहान समाज की एक सिस्टम बनाया गया है कि जो भी कोई घटनाएं होती है, कोई बात होती है, तो हम लोग अपना हर जगह पहुँच के थोड़ा जो हो सकता है सहायता रूप में करते हैं। और हम जाएंगे नहीं, आएंगे नहीं किसी तरह से, तो हमारा पहचान कहाँ से रह जाएगा। और बाकी विमल ये भैया रवि चौहान जी आपके 34 नंबर वार्ड से प्रत्याशी हैं, ये भैया इस चीज़ को सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद। चीज मैं सभी को बताना चाहता हूँ, मैं जिला पंचायत चुनाव एक अलग चीज है, हम गरीबों का एक समाज सेवा संगठन चलाने का कार्य कर रहे हैं, और हम इस बच्ची के लिए वादा तो सब नेता करके चले जाते हैं, कोई पूरा करने नहीं आता, मैं इसलिए वादा नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना आश्वासन देकर जाऊंगा कि मेरे से जब तक जो भी हो सकेगा मैं इस बच्ची के लिए हमेशा आता रहूंगा, बीच बीच में इस बच्ची के लिए जो भी हमसे हो सकेगा हमेशा मैं कार्य करता रहूंगा। इस बच्ची का माँ देहांत हुआ है और इसके सर पे भी माँ का साया नहीं है, और हमारे समाज सेवा संगठन के सभी मेंबर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूं कि आज जो भी मैं कुछ किया उन सभी के सहयोग से। हमारे भीमसेन चौहान भाई उस संगठन के अतिथि मुख्य भाई ने जो कार्य किया है, जो सपोर्ट, जो सहयोग किए हैं, जो संगठन चलाने का कार्य किए हैं, उसमें मैं उन्हें तहे दिल से उन्हें प्रणाम करता हूं। कोड में अपने पूरे टीम को धन्यवाद देता हूं। बहुत सबसे पहले चीज़ें तो हमने जो कुछ सीख रहा हूं अभी, हमारे जिला अध्यक्ष अमेठी के राम सुमेर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्हीं के सिखाए हुए रास्ते पे मैं चलने का कार्य कर रहा हूं। मैं हमेशा हर गरीबों के लिए मैं मसीहा बनकर हमेशा हर मोड़ पर मिलूंगा, ये मेरा वादा है। जनवादी पार्टी से मैं जनवादी पार्टी के तरफ से भी लोगों को मैं जागरूक भी करते, साथ में शिक्षा और पढ़ाई हर चीज़ पर मैं आकर के इन लोगों को देखने का कार्य करूंगा मैं, और सभी के लिए मैं हमेशा खड़ा बन, हम हमेशा आएंगे। हमने जिस तरीके से बच्ची को कहा तो मैं करके दिखाऊंगा, सबसे बिल्कुल करते रहेंगे।